हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब लोग यार। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन होंगे और जो आपकी पढ़ाई है बेटा वो सुपर से ऊपर लेवल की चल रही होगी। तो बेटा एक और रैपिड रिवीजन हम आपके लिए लेके आ चुके हैं। वैसे तो मैं चाहता हूँ कि आप खुद ही रिवीजन कर लें, बट फिर भी आपकी हेल्प करने के लिए हम जो है बेटा रैपिड रिवीजन बनाते हैं और आपको जो है बेटा जो लेक्चर है हम आपको रैपिडली रिवाइज कराते हैं। तो आज हम क्या रिवाइज करने वाले हैं? आज हम बेटा प्लांट किंगडम का लेक्चर 7 रिवाइज करने वाले हैं। आपको याद होगा बेटा हमने जो है आपको लेक्चर 6 और लेक्चर 7 के अंदर टेरिडोफाइट्स कराए थे, यानी टेरिडोफाइट्स को हमने 2 वीडियोस में आपको कराया था, लेक्चर 6 एंड लेक्चर 7। तो लेक्चर 7 में आपको याद होगा बेटा होमोस्पोरस और हेटेरोस्पोरस की हमने जो है आपको बेटा लाइफ साइकिल कराई थी। तो चलो आओ देखो फिर से वापस से रिवाइज करते हैं उनको। तो देखो ध्यान से देखना। तो बेटा ये आपको अब अपनी स्क्रीन पर दिख रही होगी ये लाइफ साइकिल, ठीक। तो अब जरा ध्यान से देखो इस लाइफ साइकिल को। आपको क्या दिख रहा है बेटा? आपको ये पता है कि जब हम बात करते हैं बेटा प्लांट किंगडम के अंदर, प्लांट किंगडम हम पढ़ते हैं तो आप वहां देखते हो बेटा अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, यानी कि आप जो 2 जनरेशन देख रहे होते हो मेनली, स्पोरोफाइट और बेटा गैमीटोफाइट। ठीक, एक स्पोरोफाइट एक बेटा गैमीटोफाइट। आप जानते हो गैमीटोफाइट जो होता है बेटा वो हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होता है, स्पोरोफाइट जो होता है वो बेटा आपका डिप्लॉइड स्ट्रक्चर होता है। जब हम बेटा टेरिडोफाइट्स की बात करते हैं तो इनकी जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो आपकी स्पोरोफाइट होती है, इसलिए इनको जो है डिप्लॉइड प्लांट कहते हैं। और जब इनकी लाइफ साइकिल की बात करते हैं तो बेटा इनकी लाइफ साइकिल को हम कहते हैं आपकी हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। क्यों कहते हैं हैप्लोडिप्लॉन्टिक? हम हैप्लोडिप्लॉन्टिक इसलिए इसको कहते हैं क्यों, क्योंकि इसके अंदर बेटा आप जब देखते हो गैमीटोफाइट स्पोरोफाइट दोनों ही जो है आपको बेटा आपको देखने को मिलते हैं, यानी कि दोनों ही जो है बेटा ऐसे नहीं है कि कोई इनमें से एक ऐसा बहुत ज्यादा रिड्यूस फॉर्म में है, दोनों ही आपको जो है देखने को मिलते हैं। ठीक, यानी कि जो आप इनकी लाइफ साइकिल देखते हो तो आपको जितने डिप्लॉइड स्ट्रक्चर दिखते हैं उतने ही आपको हैप्लॉइड दिखते हैं, जैसा कि मैंने आपको बेटा लाइफ साइकिल के अंदर कराया था, आपको याद होगा अच्छे से लेक्चर 1 के अंदर। ठीक, तो चलो आओ देखो अभी हम बेटा आपको अपनी आपकी स्क्रीन पर क्या दिख रहा होगा, आप यहाँ देख रहे होंगे, आपको दिख रहा होगा बेटा स्पोरोफाइट जो कि डिप्लॉइड प्लांट बॉडी है। ठीक, अब यहाँ आपको क्या दिख रहा है बेटा? यहाँ आपको दिख रहा है कि यहाँ जो स्पोरोफाइट है बेटा रूट स्टेम लीफ के अंदर डिफरेंशिएटेड है। और जो यहाँ लीफ है बेटा हमने क्या कहा था, जो लीफ होती है यहाँ बेटा 2 तरह की लीफ मिलती है। एक नॉर्मल लीफ होती है जबकि फोटोसिंथेसिस करती है, तो एक ऐसी स्पेशल लीफ होती है जो सिर्फ रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होती है, और जो रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होती है उस लीफ को कहते हैं बेटा स्पोरोफिल। देखो इसको, इस शब्द को समझो, स्पोरोफिल को। स्पोरोफिल को जब आप देखो तो बेटा 2 शब्दों से मिलकर बना है ये, स्पोर और बेटा फिल। स्पोर आप जानते हो बेटा, ठीक, जो रिप्रोडक्शन में स्पोर से ही तो बेटा इनका जनरेशन होता है, और जो फिल होता है उसका मतलब लीफ बेटा, यानी कि एक ऐसी लीफ जो आपके स्पोर्स को देने वाली है। ठीक, उसी को कहते हैं हम आपके स्पोरोफिल। बेटा जो स्पोरोफिल आपको दिख रही है लीफ, उसके ऊपर प्रेजेंट होता है एक स्ट्रक्चर जिसे कहते हैं स्पोरेंजिया। क्या कहते हैं बेटा? उस स्ट्रक्चर को कहते हैं स्पोरेंजिया। और उस स्पोरेंजिया के अंदर प्रेजेंट होती है बेटा स्पोर मदर सेल, जो कि आगे जाके स्पोर्स को जन्म देने वाली है। तो होता क्या है, अब जो बेटा जो स्पोरेंजिया है इसके अंदर जो बेटा आपकी स्पोर मदर सेल जो प्रेजेंट है उसके अंदर होगा बेटा क्या, आपके मियोसिस। और मियोसिस से क्या बना देगी? मियोसिस से ही आपके बना देगी स्पोर्स, जैसा कि आपको आपकी स्क्रीन पर दिख भी रहा है यहाँ पर। तो बेटा स्पोर्स, और जी हाँ यहाँ जो स्पोर्स बनते हैं बेटा वो कैसे होते हैं? सेम स्पोर्स होते हैं, यानी कि उनका जो साइज है वो सेम है, इसलिए हम इनको कहते हैं बेटा होमोस्पोरस। आप जानते हो बेटा टेरिडोफाइट में हम दोनों तरह के पढ़ते हैं, होमोस्पोरस और हेटेरोस्पोरस। हालांकि जो मोस्टली होते हैं वो आपके होमोस्पोरस होते हैं टेरिडोफाइट्स। हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट्स आपके काफी कम होते हैं। ठीक, तो होमोस्पोरस टेरिडोफाइट देखा बेटा ये आपके स्पोर्स आ गए। अब होगा क्या, कोई एक स्पोर जो है बेटा डेवलप करके गैमीटोफाइट बना लेगा। अब देखो मैं थोड़ी देर के लिए गायब हो रहा हूँ जिससे आपको चीजें दिखें। अब देखो बेटा ये गैमीटोफाइट बन गया, इस गैमीटोफाइट को कहते हैं प्रोथैलस। बेटा ये जो है फ्री लिविंग होता है आपका, और इसके साथ साथ जो है बेटा ये काफी शॉर्ट लिव्ड होता है और ज्यादा वेल डेवलप्ड होता नहीं है। ठीक, अब होता क्या है बेटा, आपको ये गैमीटोफाइट दिख गया जिसे प्रोथैलस कहते हैं। ठीक, जो कि हमने आपको पढ़ा दिया था प्रोथैलस क्या होता है। अब बेटा ये जो प्रोथैलस होता है इसके ऊपर आ जाते हैं बेटा आपके सेक्स ऑर्गन्स, जैसा कि आपको दिख रहा होगा मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडियम, और बेटा फीमेल सेक्स ऑर्गन कौन सा बेटा? आपके आर्किगोनियम आपको दिख रहा होगा। तो बेटा मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडियम दिख रहा है, फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्किगोनियम दिख रहा है। और पता होता क्या है, ये जो बेटा होमोस्पोरस टेरिडोफाइट्स आपके होते हैं ना, इसके अंदर जो आपको ये दिख रहे हैं क्या बेटा, ये जो सेक्स ऑर्गन्स दिख रहे हैं ये आपको एक ही थैलस पर, यानी याद दिख कहो तो एक ही गैमीटोफाइट पर दोनों के दोनों प्रेजेंट है, यानी कि ये कैसा हुआ बेटा, बाइसेक्सुअल गैमीटोफाइट हुआ। तो जब आप देखते हो बेटा क्या होमोस्पोरस के अंदर, तो आपको बाइसेक्सुअल गैमीटोफाइट देखने को मिलता है। तो ये बात बेटा आप याद रखोगे बिल्कुल। बाइसेक्सुअल के लिए एक और टर्म होती है बेटा क्या, जिसको हम कहते हैं क्या बेटा, आपके मोनोशियस कहते हैं। आपको याद होगा बेटा, याद होगा मैंने आपको बता रखा है। ठीक, अब होगा क्या बेटा, मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडियम दिख रहा है, फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्चिगोनियम दिख रहा है आपको। अब एंथ्रीडियम क्या करेगा बेटा, मेल गैमीट बनाएगा, और मेल गैमीट को कहते हैं बेटा एंथेरोजॉइड। अब ये क्या करता है बेटा, जो एंथेरोजॉइड होता है ये ट्रेवल करता है किसके अंदर, वाटर के अंदर, और पहुंच जाता है कहां तक बेटा, आर्चिगोनिया के माउथ तक। और वहां पहुंच के बेटा उसके अंदर जाता है, उसके अंदर जो फीमेल गैमीट है जिसे हम एग कहते हैं उसके साथ मिलकर बेटा फर्टिलाइजेशन कर लेता है और एक स्ट्रक्चर बना लेता है, एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर, जो कि आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, जिसे कहते हैं बेटा जाइगोट। क्या कहते हैं बेटा, इस स्ट्रक्चर को कहते हैं बेटा जाइगोट।
ये जाइगोट आगे जाके बेटा एम्ब्रियो के अंदर कन्वर्ट होता है और ये एम्ब्रियो जो है बेटा आगे जाके क्या बना लेता है, आपके स्पोरोफाइट बना लेता है। तो अब आपको बेटा दोनों के दोनों स्ट्रक्चर दिख रहे होंगे, गैमेटोफाइट नीचे दिख रहा है, स्पोरोफाइट आपको ऊपर दिख रहा है। बट जैसा मैंने कहा था स्पोरोफाइट शॉर्ट लिव्ड होता है, तो कुछ समय के बाद बेटा ऐसे तो यहाँ से जाना होगा और ये यहाँ से जाएगा तो बेटा सिर्फ आपका स्पोरोफाइट बच जाएगा और स्पोरोफाइट पे डेवलप करके जो आपका मेन प्लांट बॉडी जो आपको दिखती है बड़ी, वो आपको देखने को मिल जाती है। फिर देन बेटा वही सेम साइकिल आपकी वापस से चलेगी। तो क्या आपको बेटा चीजें क्रिस्टल क्लियर हो गई, कि आपके दिमाग में चीजें बैठ गई कि होमोस्पोरस की किस तरीके से लाइफ साइकिल आपकी चल रही है। आपने क्या देखा बेटा, एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, इनके अंदर स्पोर्स से ही जो है इनका फॉर्मेशन होता है। इनके अंदर कोई बेटा सीड की बात नहीं करते, क्यों? क्योंकि इनके अंदर सीड बनते ही नहीं। आप जानते हैं बेटा सीड की क्या हैबिट होती है। हमने इतने बेहतरीन तरीके से चीजें पढ़ाई हैं, आपको सारी चीजें क्लिक कर रही होंगी। अब तो मैं रिवीजन करा रहा हूँ, तो अब बेटा मैं आगे की बातें यहाँ बोल सकता हूँ। और आप तो जानते हो बेटा होमोस्पोरस के अंदर तो सीड फॉर्मेशन वैसे भी नहीं हो सकता। सीड फॉर्मेशन की कंडीशन होती है, क्या कंडीशन होती है बेटा? सीड फॉर्मेशन की आपकी कंडीशन होती है कि हेटेरोस्पोरस सीड होने चाहिए। इसके अलावा फीमेल गैमेटोफाइट जो है बेटा रिटेन करना चाहिए पेरेंट स्पोरोफाइट के ऊपर परमानेंटली। बट यहाँ ऐसा नहीं देखने को मिलता। देखो आगे अब हम बढ़ते हैं, तो ये तुम्हें समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं बेटा किसकी, आपकी लाइफ साइकिल किसकी, हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट की। अब जरा ध्यान से देखो हेटेरोस्पोरस की टेरिडोफाइट की लाइफ साइकिल। बेटा यहाँ भी कहानी किससे शुरू होगी, आपकी स्पोरोफाइट से, वही डिप्लॉयड प्लांट बॉडी से आपकी शुरू होगी। अब जो यहाँ आपको बेटा स्पोरोफाइट दिख रहा है, देखो जरा ध्यान से, यहाँ पर हमने क्या बात करी थी, हमने यहाँ पर बात करी थी बेटा दो तरह की लीव्स की आपसे। एक हमने बात करी थी बेटा मेल लीफ की, एक बात करी थी हमने आपसे फीमेल लीफ की। और हमने आपको क्या कहा था बेटा, आपको ये सब कुछ याद रखना है। स्पोरोफिल, उसके ऊपर प्रेजेंट स्पोरेंजिया, उसके अंदर प्रेजेंट स्पोर मदर सेल। अगर मेल की बात करी तो बेटा मैं तेरा माइक्रो लगाता हुआ चलूंगा, फीमेल की बात करूंगा तो तेरा मेगा लगाता हुआ चलूंगा। क्या तेरे दिमाग में क्रिस्टल क्लियर हो रही है चीजें बेटा? समझ रहा हो? और बेटा माइक्रो और मेगा ये शब्द क्यों आए? क्यों? क्योंकि बेटा जब आप मेल लीफ को देखते हो वहां तो आपको छोटी देखने को मिलती है, इसलिए माइक्रो शब्द आया। जब आप फीमेल लीफ को देखते हो तो बेटा वो लार्ज देखने को मिलती है, तो वहां मेगा शब्द आया। अब जिम्नोस्पर्म में याद करो, जिम्नोस्पर्म में रिप्रोडक्शन बेटा कोन के अंदर हो रहा था। समझ गए बेटा? कहाँ हो रहा था? कोन के अंदर हो रहा था। बट यहाँ कोन नहीं हो रहा है, यहाँ कहाँ पर हो रहा है? यहाँ बेटा लीफ ही दिखाई है। दैट मीन्स ये जो आपको दिख रही है बेटा, जो मेगा स्पोरोफिल हो गई आपकी फीमेल लीफ, और माइक्रोस्पोरोफिल आपकी क्या हो गई, मेल लीफ हो गई। अब क्या हुआ, बहुत सारी मेल लीफ आसपास आके जो है कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर नहीं बना पाई, इसलिए आपको यहाँ कोन नहीं देखने को मिल रहा है। ठीक है, हालांकि आपको जो है कोन देखने को मिल जाता है, बट इनमें भी कोन कम में देखने को मिलता है। जबकि जिम्नोस्पर्म में तो बेटा कोन के अंदर ही जो है सारा काम आपका हो रहा होता है। आपको बेटा चीजें याद आ रही होंगी। अब मैं कनेक्ट कर सकता हूं, जैसा कि आपको पता है, क्योंकि मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, ये हमारा रिवीजन ही चल रहा है। तो बेटा यहाँ देखो आपको दिख रही है बेटा फीमेल लीफ मेगा स्पोरोफिल। अब इसके ऊपर क्या प्रेजेंट होगा बेटा, मेगा स्पोरेंजिया। मेगा स्पोरेंजिया के अंदर कौन सी सेल प्रेजेंट होगी बेटा, मेगा स्पोर मदर सेल। ठीक ऐसे ही बेटा जो आपकी मेल लीफ है उसको क्या करें, माइक्रोस्पोरोफिल करें। उसके ऊपर क्या प्रेजेंट है बेटा, माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट है, और उस माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर प्रेजेंट है आपकी बेटा माइक्रोस्पोर मदर सेल। ठीक, अब होगा क्या बेटा, अब आपको पता है चीजें क्या होने वाली हैं बेटा। मेगा स्पोर मदर सेल मियोसिस करेगी और आपकी माइक्रोस्पोर मदर सेल भी मियोसिस करेगी। मेगा स्पोर मदर सेल देगी बेटा आपके मेगा स्पोर, और माइक्रोस्पोर मदर सेल देगी बेटा आपके क्या, माइक्रोस्पोर। तो बेटा आपको दोनों मिल जाएंगे, आपको मेगा स्पोर भी मिल जाएगा, आपको माइक्रोस्पोर भी मिल जाएगा। ठीक, अब देखो बेटा आपको यहाँ दिख रही होंगी चीजें, क्या दिख रहा होगा, अब आपको दिख रहा है बेटा यहाँ पर कि मेगा स्पोरेंजिया के अंदर जो आपके क्या कहते हैं उसने मेगा स्पोर बना लिया, जैसे कि आपको यहाँ डायग्राम में दिख रहा है स्पोरोफाइट की बॉडी में। और माइक्रोस्पोरेंजिया ने बना लिया बेटा माइक्रोस्पोर। अब हुआ क्या, ये जो आपको माइक्रोस्पोर है ना बेटा, ये इस समय रिलीज हो जाएगा, बनने के बाद जो है यहाँ से रिलीज हो जाएगा। रिलीज हो जाएगा बेटा कहाँ से, माइक्रोस्पोर जो है माइक्रोस्पोरेंजिया से रिलीज हो जाएगा। और माइक्रोस्पोरेंजिया कहाँ प्रेजेंट है बेटा, स्पोरोफाइट के ऊपर। तो अल्टीमेटली मैं ये कह सकता हूँ कि जो आपका माइक्रोस्पोर है वो आपके स्पोरोफाइट से निकल चुका है, और निकलने के बाद क्या बना लेगा बेटा, मेल गैमेटोफाइट। क्या बना लेगा बेटा, मेल गैमेटोफाइट। दैट मींस जो मेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन हुआ है वो क्या स्पोरोफाइट पर हुआ है या स्पोरोफाइट के बाहर हुआ है, मुझे इतना बता दो। क्या स्पोरोफाइट पर हुआ है या स्पोरोफाइट क्या कहते हैं स्पोरोफाइट से निकलने के बाद आपका मेल गैमीट बना है? तो बेटा आपको क्लियरली दिख रहा है कि जो मेल गैमीट का फॉर्मेशन हुआ है वो आउटसाइड स्पोरोफाइट हुआ है। तो क्या आपको इतना क्लियर है कि मेल गैमेटोफाइट जो है बेटा आपका फ्री लिविंग है? चीजें क्रिस्टल क्लियर हो गई, बिल्कुल हो गई। ठीक, अब दूसरी तरफ देखो आप ध्यान से, क्या देखते हो आप, ये देखते हो कि जो बेटा मेगा स्पोर था वो अभी मेगा आपके क्या कहते हैं मेगा स्पोरेंजिया से निकल ही नहीं पाया। ठीक, उसे जो मेगा स्पोर है उसको वहीं बेटा फीमेल गैमेटोफाइट बनाना पड़ा। देखो मैं गायब हो रहा हूँ आपको जिससे चीजें दिखें। अब देखो दिख रहा है आपको बेटा, ये जो आपको मेगा स्पोरोफिल दिख रही है उसके अंदर जाओ बेटा, मेगा स्पोरेंजिया आपको दिख रहा है ऑरेंज कलर से, और उसके अंदर जो हमने ब्लू कलर का इस्तेमाल करके जो आपका बनाया है बेटा स्ट्रक्चर, उसको हमने कहा फीमेल गैमेटोफाइट। कहाँ से बना बेटा, मेगा स्पोर बेटा आगे जाके क्या बना रहा है, फीमेल गैमेटोफाइट बना रहा है। बट
मेगा स्पोर कभी निकल नहीं पाया आपके किससे बेटा, मेगा स्पोरेंजिया से, इसलिए उसे मेगा स्पोरेंजिया के अंदर ही फीमेल गैमेटोफाइट बनाना पड़ा। और फीमेल गैमेट भी बेटा फीमेल गैमेटोफाइट के पास ही प्रेजेंट हुआ। क्यों? क्योंकि फीमेल गैमेटोफाइट के पास ही आपके सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट है। दैट मीन्स बेटा हुआ क्या, ध्यान से देख यहाँ तुझे क्या देखने को मिल रहा है कि फीमेल गैमेटोफाइट जो है बेटा वो फ्री लिविंग नहीं है, वो तेरा स्पोरोफाइट पर ही डिपेंडेंट है, वो जो है वहां से निकल नहीं पाया। बट तुझे पता है एक समय के बाद बेटा ये बेड़ियां तोड़ेगा और यहाँ से निकलेगा। एक कुछ समय तक ही जो है स्पोरोफाइट से कंट्रोल कर पाता है, अपने पास रख पाता है। एक समय बाद ये कहता है कि नहीं अब मैं तुम्हारे पास नहीं रहूंगा, मुझे तो तुमसे निकलना है। इसलिए तो बेटा ये टर्म आई कि यहाँ जो फीमेल गैमेटोफाइट होता है वो वेरिएबल पीरियड के लिए रहता है। इसलिए तो बेटा ये हेटेरोस, इसलिए तो बेटा ये जो है ये जो हेटेरोस्पोरस है सीड नहीं बना पाए। क्यों? एक कंडीशन तो फुलफिल कर दी, दूसरी नहीं कर पाए। दूसरी कंडीशन क्या थी कि फीमेल गैमेटोफाइट को परमानेंट रहना था किसके अंदर, स्पोरोफाइट के अंदर। बट ये लोग जो है बेटा कुछ ही समय के लिए जो है यहाँ पर रहे और उसके बाद जो है यहाँ से निकल गए। और होता क्या है बेटा, मेल गैमेटो जो निकला था वहां से वो क्या करेगा, वो पहुंच जाएगा किसके पास, फीमेल गैमेटोफाइट के पास। और वहां जाके बेटा आपके क्या कर लेगा, आपके फर्टिलाइजेशन कर देगा। अब इससे बनेगा क्या बेटा, अब देख बेटा इससे बनेगा क्या तेरा, अब देख तुझे दिख रहा होगा, तुझे क्या दिख रहा है, अब तुझे बेटा ये दिख रहा है कि, तुझे क्या दिख रहा है, तुझे बेटा ये दिख रहा है कि तुझे क्या दिख रहा है अरे यार, कि बेटा जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया। अब ये अब देख एक बात को, जो ये जाइगोट है वो कहाँ प्रेजेंट है, फीमेल गैमेटोफाइट पर प्रेजेंट है, ठीक। और जो फीमेल गैमेटोफाइट है वो अभी भी मेगा स्पोरेंजिया के अंदर है, और मेगा स्पोरेंजिया प्रेजेंट है मेगा स्पोरोफिल पर। मेगा स्पोरोफिल पार्ट है किसका बेटा, तेरे आपके स्पोरोफाइट का। दैट मींस अभी भी वो नहीं निकला बेटा, अभी भी डिपेंडेंट है फीमेल गैमेटोफाइट। अब हुआ क्या, अब बेटा फीमेल गैमेटोफाइट जाइगोट बनने के साथ ही जो है बेटा वो निकल जाता है कहाँ से, पेरेंट स्पोरोफाइट से। और निकलने के बाद जो है बेटा ये आपको दिख रहा है फीमेल गैमेटोफाइट, ये आगे जाके बना लेता है क्या बेटा, ये जो जाइगोट है बेटा एम्ब्रियो के अंदर कन्वर्ट होता है, और देन ये जो है आगे जाके बेटा फिर एक स्पोरोफाइट बना लेता है। फिर वही हेटेरोस्पोरस की पूरी लाइफ साइकिल चलती रहती है। अब आपने एक चीज देखी, जो फर्टिलाइजेशन हुआ था बेटा, फर्टिलाइजेशन के समय पर फीमेल गैमेटोफाइट पेरेंट स्पोरोफाइट पर ही प्रेजेंट था। ये बात आपको याद रखनी है, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक। अब देखो जरा ध्यान से, यहाँ क्या दिख रहा है आपको, यहाँ दिख रहा है बेटा क्या आपको, अब हमने बेटा होमोस्पोरस और हेटेरोस्पोरस की थोड़ी सी बात करी। क्या बात करी है कि होमोस्पोरस बेटा वो कहलाते हैं जिनके पास एक ही टाइप का स्पोर फॉर्म होता है, ठीक। चाहे स्पोरोफाइट हो चाहे बेटा गैमेटोफाइट हो, ये दोनों दोनों फ्री लिविंग है। बट जब आप हेटेरोस्पोरस को देखते हो तो बेटा टू टाइप्स ऑफ स्पोर यहाँ फॉर्म होते हैं। जो माइक्रोस्पोर होता है बेटा वो मेल गैमेटोफाइट बनाता है, जो कि आपका कैसा है, फ्री लिविंग है। बट जो मेगास्पोर जो आगे जाके बेटा फीमेल गैमेटोफाइट बनाता है वो कैसा होता है, वो बेटा फ्री लिविंग नहीं होता, वो जो है डिपेंडेंट होता है किसके ऊपर, स्पोरोफाइट के ऊपर, वेरिएबल टाइम के लिए। देखो जरा ध्यान से, यहाँ जो टर्म हमने यूज करी है बेटा वेरिएबल टाइम, इसका मतलब क्या है कि आपने देखा बेटा फीमेल गैमेटोफाइट जब बना था तो वो आपके मेगा स्पोरेंजिया के अंदर ही प्रेजेंट था। बट एक समय के बाद जो है बेटा वहां से रिलीज कर जाता है, यानी कि परमानेंटली नहीं है, वेरिएबल टाइम के लिए। किसी को नहीं पता बेटा कितने समय के लिए रहेगा, इसलिए एक टर्म यूज कर देते हैं कि वेरिएबल टाइम के लिए जो है यहाँ पर प्रेजेंट है आपके, ठीक। तो ये भी आपको समझ में आ गया, और यही कारण बना था बेटा इसका सीड ना बनाने का। अब देखो बेटा सीड फॉर्मेशन की कंडीशंस आपकी क्या क्या होती हैं। सीड फॉर्मेशन की कंडीशन बेटा ये होती है, एक तो बेटा वो हेटेरोस्पोरस होना चाहिए, दैट मींस वो डिफरेंट टाइप्स के स्पोर फॉर्म करे। डिफरेंट टाइप्स मतलब बेटा हम बात कर रहे हैं मेल और फीमेल स्पोर्स के फॉर्मेशन की, ठीक। दूसरी तरफ आप देखो क्या बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं यहाँ बेटा कि फीमेल गैमेटोफाइट जो है वो डिपेंडेंट होना चाहिए किसके ऊपर, पेरेंट स्पोरोफाइट के ऊपर परमानेंटली। देखो बेटा अब हुआ क्या था, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म बेटा शो करते हैं आपका सीड फॉर्मेशन, बट आपके टेरिडोफाइट सीड फॉर्मेशन शो नहीं करते। दैट मीन्स अगर मुझे कोई टेरिडोफाइट आपको उगाना है तो मुझे बेटा उसका स्पोर चाहिए होगा, ना कि मुझे उसका सीड चाहिए होगा। क्यों? क्योंकि सीड तो उनका बनता ही नहीं है, स्पोर से ही उनको जर्मिनेट होना होगा। अब वो स्पोर क्यों बनाते हैं, आखिर क्यों सीड नहीं बना पाए, तो सीड की एक कंडीशन होती है हेटेरोस्पोरस। अब आपने मुझसे पूछा सर क्या टेरिडोफाइट हेटेरोस्पोरस नहीं होते, मैंने कहा बेटा होते हैं, कुछ होते हैं हेटेरोस्पोरस होते हैं, जैसे साल्विनिया हो गया आपका, ठीक। फिर आपके मन में आया सर फिर इन्होंने क्यों नहीं बनाया, फिर मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपसे ये कहा कि बेटा उनका जो फीमेल गैमेटोफाइट था वो पेरेंट स्पोरोफाइट के ऊपर परमानेंटली नहीं था। फिर आपने कहा नहीं सर वो था तो सही, तो बट वो जो है बेटा क्या हुआ, वो था तो सही, मैंने आपकी बात मान ली, बट वो बेटा कुछ समय तक के लिए ही था उसके ऊपर, बाद में तो बेटा वो रिलीज कर गया। अगर वो परमानेंटली वहां रह जाता तो वो काम हो जाता। जबकि जिम्नो एनजीओ में आप देखते हो बेटा परमानेंटली रहता है, वो वहां से हिलता नहीं। आपने जिम्नोस्पर्म मुझसे पूरा पढ़ा है तो आपने वहां चीजें देखी थी, वहां जो है बेटा वो कहीं गया नहीं, वो वहीं पर रहा था। इसलिए जो है बेटा उसने सीड फॉर्मेशन जो है आपके जिम्नोस्पर्म में आपको देखने को मिला था, ठीक। देखो चलो आओ, तो आपके समझ में आ गई चीज। और यही बात हमने बेटा यहाँ लिख दी है, क्या लिख दिया कि टेरिडोफाइट ने हेटेरोस्पोरस तो शो कर दिया, बट फीमेल गैमेटोफाइट डिपेंडेंट था पेरेंट स्पोरोफाइट पर वेरिएबल टाइम के लिए। अगर परमानेंटली होता तो बेटा कर देता, इसलिए हम टेरिडोफाइट को कहते हैं बेटा प्रीकर्सर ऑफ सीड हैबिट। जिसमें आपको डाउट हुआ था सर ये प्रीकर्सर का मतलब क्या होता है, बेटा प्रीकर्सर का मतलब ये होता है कि
इसी से आगे जाके कोई चीज डेवलप हुई हो, किसी से कोई चीज आगे जाके डेवलप हुई हो बेटा, उसी को हम कहते हैं उसका प्रीकर्सर। जैसे कि बेटा सीड हैबिट जो है वो किसके अंदर देखने को मिली, जिम्नो और एनजीओ में। और जिम्नो एनजीओ किसके बाद आए बेटा, टेरिडो के बाद आए। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि ये जो आदत है टेरिडोफाइट आपके किसके अंदर, जिम्नो एनजीओ के अंदर सीड बनाने की, ये जो हैबिट है सीड बनाने की, ये उनको किससे मिली है, ये उनको बेटा टेरिडोफाइट से मिली है। इसलिए हम टेरिडोफाइट को कहते हैं बेटा प्रीकर्सर ऑफ सीड हैबिट। क्यों? क्योंकि पहली बार टेरिडोफाइट नहीं आपके शो करा था, क्या शो करा था, टेरिडोफाइट नहीं आपके बेटा शो कर दिया था क्या बेटा, एक तो हेटेरोस्पोरी शो कर दी थी, और इसके अलावा बेटा ये चीज शो कर दी थी आपके क्या, इसके अलावा उन्होंने ये शो कर दिया था आपके क्या कहते हैं बेटा, आपके की फीमेल गैमेटोफाइट डिपेंडेंट रहने लग गया था उसके ऊपर। हालांकि रहा वेरिएबल टाइम के लिए था, परमानेंटली नहीं रहा था, इसलिए जो है वो कभी सीड नहीं बना पाए, इसलिए प्रीकर्सर ऑफ सीड हैबिट ही बन के रह गए। देखो बेटा फिर से मैंने इन डिटेल आपसे बात करी है सारी चीजों के ऊपर। अब तो बेटा चीजें आपको क्रिस्टल क्लियर हो गई होंगी, अब आपकी चीजें जो है दिमाग में बैठ गई होंगी। तो चलो बेटा मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक आप बहुत बेहतरीन तरीके से रिवीजन करते रहिए, और बेटा हार मत मानिए, लगे रहिए अपने गोल के लिए। मैं हमेशा आपके साथ हूँ, कोई भी आपको हेल्प चाहिए, कोई भी नीड हो आपको बेटा, आप कमेंट कर देना, आप बता देना, मैं जो है देख लूंगा। ठीक, चलो बाय बाय, मिलते हैं, टेक केयर, अपना ख्याल रखो।